विद्यार्थियों कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मैं दिनेश कुमार स्टडी स्टूडियो 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड अलंकार पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 बना के आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसमें हम लोगों ने अलंकार के परिभाषा पढ़े हैं, अलंकार के प्रकार पढ़े हैं। इसके अलावा आपको कक्षा 10 यूपी बोर्ड में कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं इसके बारे में पहले पार्ट में बात किए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उपमा अलंकार क्या है, किसे कहते हैं, इसके प्रकार, इसके अंग, इसके तत्व, यानी उपमा अलंकार का आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका समय न गवाते हुए। इसके पहले प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ बताइएगा कि यूपी बोर्ड का यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप देख सकते हैं उपमा अलंकार, ये जो कि आपको कक्षा 10 यूपी बोर्ड में पढ़ना है। तो उपमा अलंकार कहते किसे हैं? जिस अलंकार में किसी वस्तु या प्राणी का किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से तुलना किया जाता है, वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार। एक बार फिर से देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, जिस समास में एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां पर हमारा क्या होता है? उपमा अलंकार। जैसे देख लेते हैं, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, क्या देखा आपने? नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। अब यहां देखो प्यारे विद्यार्थियों, तुलना की जा रही। नीलिमा जो है एक नाम है, लेकिन चंद्रमा क्या है? चंदा मामा, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये प्रसिद्ध है। इसलिए इस वाक्य में क्या हुआ? उपमा अलंकार हुआ। अब आप समझिए थोड़ा सा, नीलिमा और चंद्रमा दोनों सुंदर हैं, लेकिन नीलिमा की तुलना किससे की जा रही प्यारे विद्यार्थियों? चंद्रमा से। यानी चंद्रमा हमारा जो है प्रसिद्ध है कि नहीं विद्यार्थियों? ये क्या है? प्रसिद्ध है। तो जिस वस्तु या प्राणी की तुलना हम किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से करते हैं, वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे हमने देखा, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। ठीक, अब ये बात तो समझ में आ गई कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब हमें थोड़ा सा आगे और पढ़ना है। उपमा अलंकार में इसके अंग, उपमा अलंकार के कौन कौन से अंग होते हैं, आइए ये देख लेते हैं। उपमा अलंकार का पहला जो अंग होता है ये आपका उपमेय, जो प्रस्तुत रहता है, यानी जो उपस्थित रहता है, हमारे सामने दिखता है। इसके बाद अगला जो इसका अंग है प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है उपमान, जो अप्रस्तुत रहता है। अप्रस्तुत होने का मतलब हमारे सामने उपस्थित नहीं रहता। इसके अलावा अगला जो है प्यारे विद्यार्थियों, वो है आपका साधारण धर्म। यानी साधारण धर्म क्या होता है, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। इसके अलावा अगला क्या होता है? अगला होता है आपका वाचक शब्द। अब वाचक शब्द क्या होता है, ये भी हम आपको आगे बता रहे हैं। तो चलिए इसको आगे देख लेते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या है प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ देखिए दिया है उपमेय। उपमेय का मतलब क्या? जो वस्तु उपस्थित हो, सामने दिखाई दे, जैसे जिसका वर्णन किया जा रहा है, यानी जिस वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, हमारा क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? उपमेय। इसका परिभाषा देख लेते हैं। वह वस्तु अथवा व्यक्ति जिसकी किसी दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति से तुलना की जाती है, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि जिसकी तुलना की जाती है या जिसका वर्णन किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? उपमेय। ठीक, जैसे देख लेते हैं, चांद सा सुंदर मुख। क्या विद्यार्थियों? चांद सा सुंदर मुख। अब यहाँ ये देखिए, हम किसकी तुलना किससे कर रहे हैं? चांद सा सुंदर मुख। हमारा यहाँ पर चांद क्या है? ये प्रसिद्ध वस्तु या गुण है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, चांद क्या है? ये प्रसिद्ध है। इसका वर्णन या इसकी तुलना, जो यहाँ पर आपका चांद है, इससे किसकी तुलना कर रहे हैं?
मुख की। तो उपमेय में हमने क्या बताया आपको प्यारे विद्यार्थियों, जिसकी तुलना की जाती है। तो इस उदाहरण में हम किसकी तुलना कर रहे हैं, मुख की तुलना चांद से कर रहे हैं। तो इसलिए इस उदाहरण में मुख हमारा क्या हो जाएगा, उपमेय। समझ में आया। अगला देख लेते हैं उपमान या अप्रस्तुत। इसका देख लेते हैं, जिससे तुलना की जाती है। इसके पहले वाले में जिसकी तुलना की जाती थी, लेकिन इस वाले में जिसकी तुलना या जिससे तुलना की जाती है। क्या बताया हमने, जिससे तुलना की जाती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, चांद सा सुंदर मुख। यही उदाहरण यहां भी आपको दिखा रहे हैं जिससे आपको कोई परेशानी न हो। अब यहां हम मुख की तुलना किससे कर रहे हैं, चांद से कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, चांद से ही कर रहे हैं ना। तो यहां पर हमारा चांद जो है उपमान हो जाएगा। क्यों, हम जिससे तुलना कर रहे हैं, परिभाषा में क्या लिखा है, जिससे तुलना की जाए। तो मुख की तुलना हम किससे कर रहे हैं, चांद से कर रहे हैं। इसलिए इस उदाहरण में प्यारे विद्यार्थियों हमारा चांद क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, उपमेय देख लिया, उपमान देख लिया। अब देख लेते हैं साधारण धर्म। इसको देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। वहां भी आप हमसे जुड़ के कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हो, आपका सवाल है तो वहां छोड़ सकते हो। आइए देख लेते हैं साधारण धर्म को। देखिए क्या कह रहा है साधारण धर्म, वह गुण जिसके कारण उपमेय व उपमान में समानता दिखाई दे। क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों, वह गुण जिसके कारण उपमेय और उपमान में समानता दिखाई दे। वही एग्जाम्पल पुनः ले लेते हैं, चांद सा सुंदर मुख। ठीक, वही देख लेते हैं, चांद सा सुंदर मुख। अब समझने की कोशिश करिए प्यारे विद्यार्थियों, चांद सा सुंदर मुख, चांद भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है। यानी यहाँ जो सुंदर शब्द है क्या हो जाएगा हमारा, सुंदरता। ठीक है, ये जो सुंदरता है यही हमारा क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है, वह गुण जिसके कारण उपमेय व उपमान में समानता दिखाई दे। चांद और मुख दोनों क्या हैं, सुंदर हैं। तो समानता वाला वर्ड कौन सा आपका यहाँ पर है, सुंदरता। तो इसलिए इस उदाहरण में हमारा जो सुंदर है ये क्या हो जाएगा, साधारण धर्म। अब लास्ट आपका देख लेते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द, वाचक शब्द क्या होता है, वह पद या गुण जिसके द्वारा उपमेय तथा उपमान की समानता प्रकट हो। वह गुण या पद जिसके द्वारा उपमेय तथा उपमान की समानता प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं, वाचक शब्द। जैसे इसको पहचानेंगे कैसे हम, जो भी आपको उदाहरण दिया रहेगा उसमें ये शब्द आएंगे। जैसे क्या दिया है, सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान, ऐसा आदि। ये शब्द अगर उदाहरण में आ गए तो वहां समझ लो ये क्या कहलाएंगे, आपके उपमेय अलंकार के वाचक शब्द। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, करि, कर, सरिस, सुभग, भुज, दंडा। अब इसमें देखिए सरिस शब्द आया कि नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये आया। तो ये आपका सरिस शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाचक शब्द। एक और उदाहरण देख लीजिए, पीपर पात सरिस मन डोला। तो सरिस शब्द आया इसमें प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार में क्या हो जाएगा, सरिस शब्द आपका हो जाएगा वाचक शब्द। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको ये उपमा अलंकार और इसके अंग और अंग की परिभाषा, इसके उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।